नमस्कार दोस्तों। भारत का सफर खत्म हो चुका है टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट का जो बाजार है वो अभी भी खुला है और आपको जीतने का उतना ही हक बनता है दूसरे मैचेस में। तो चलिए दिल छोटा नहीं करते हैं, बात करेंगे आज पहले सेमीफाइनल इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस को लेके। अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस जो आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी, आपको ये तीन चीजें पता तो चल ही जाएगी। सबसे पहले की जो कंडीशंस हैं यहां पे वो किस प्रकार के हैं, किस तरीके के बॉलर्स आपको चाहिए, कौन सी टीम अगर चेज कर रही है उससे आप ज्यादा बल्लेबाज ले कि नहीं, ये सारा कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा इस पहले सेमीफाइनल के लिए। दूसरी बात कि आपके टॉप पिक्स कौन हो सकते हैं, किस पे आप एकदम भरोसा कर सकते हैं कि नॉकआउट गेम है, अपनी टीम के लिए वो परफॉर्म करेगा, मेरे लिए भी वो पॉइंट्स लेके देगा। टॉप पिक्स, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी और जब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी गली पे ही मिलती है, वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। अगर आपको वो पता है, आप स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे कॉन्टेस्ट में। ये सारा सब कुछ इस मैच का अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। मेरा नाम है बाबशीश। वेल, जैसा मैंने कहा, भारत का सफर खत्म तो हो चुका है, लेकिन जीतने का सिलसिला अभी भी बाकी है। तो गौर करें इस पर्टिकुलर वीडियो पे, वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं एंड होपफुली इस मैच में भी आप प्रीवियस मैचेस की तरह अच्छी विनिंग्स कर पाएंगे। सबसे पहली बात, कंडीशंस कैसे रहेंगे गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर फिक्सचर। देखिए सीधी बात, अगर आपने अब तक ये टूर्नामेंट देखा हुआ है और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो शेख जायद स्टेडियम है आबू धाबी का, वो बड़ा ही बैलेंस्ड पिच है ऑल टुगेदर। कोई भी पलड़ा ज्यादा भारी नहीं रहता। कभी कभी बल्लेबाज रन कर लेते हैं, कभी कभी किसी एक बॉलर को 3-4 विकेटें भी मिल जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बैलेंस्ड पिच हमेशा रहेगा। लेकिन क्योंकि ओस या ड्यू का फैक्टर ज्यादा रहता है, जब चेजिंग टीम बल्लेबाजी करने आती है तो उनको आसान पड़ जाता है, गेंद बल्ले के ऊपर आना आना एकदम आसान हो जाता है, गेंद फंस के नहीं आता है। तो इसीलिए जब चेजिंग साइड बल्लेबाजी कर रही हो, उससे आप ध्यान रखें कि ज्यादा बल्लेबाज लेके जाए। ये दोनों बैटिंग साइड्स में ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको अगर थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन मिल गए तो वो बड़े रन्स करेंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर उस हिसाब से आप चाहेंगे तो एक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन जो है, एक बल्लेबाज भी रख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सब्र करें। अभी फिलहाल बात करते हैं जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। देखिए, मीडियम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खुश रहेंगे, सेफ टीम खेलेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये जो है, ये एक गांठ बांध लीजिए ये चीज को। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में हाथ आजमा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट अपनी आप लो रख सकते हैं। ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर मैच के लिए। बस अगर आपको एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट का अच्छे से वैल्यू पता चल जाता है, इसके बाद जो बाकी जो प्रोसेस है वो काफी इजी है। क्योंकि देखिए, अब मैं अगला आपको बता तो दूंगा कि आपके टॉपिक्स कौन हो सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं, और इसी के लिए आप वेट कर रहे हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जो सबसे पहली बात है वो आपको न्यूज में आपको पता चल गई होगी कि जेसन रॉय जो हैं वो अब नहीं पार्ट लेंगे इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में। तो सीधा सीधा जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों में आपको थोड़ी सी बदलाव देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको पिक करना है एक विकेट कीपर। जॉश बटलर की फॉर्म, उनकी एबिलिटी और उनका जो टेम्परामेंट है, एक लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, उस हिसाब से मैं उनको एक डेफिनेट श्योर शॉट पिक मानता हूं इन अ क्रूशियल गेम लाइक दिस। देखिए, सबसे पहले बात 9.1 की फैंटेसी गली रेटिंग, जो पेडिग्री है ना जॉश बटलर की, वो एनफ है बताने के लिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस पर्टिकुलर लाइनअप में। बल्लेबाजों की ओर रुख करें तो केन विलियमसन का नाम जरूर आता है। याद करें कि ये जब टूर्नामेंट चालू हो रहा था तो कहा जा रहा था कि थोड़े से अनफिट रह सकते हैं, फॉर्म का पता नहीं है, लेकिन जब जब उन्होंने टाइम बिताया है तब तब वो क्लास अपार्ट लगे हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट गेम है, वो खुद को टाइम देने वाले हैं।
और जब विलियमसन वो करते हैं, वो आपको बहुत सारे पॉइंट्स बना के देते हैं। ये एक बल्लेबाजों में एक आ गया। क्योंकि जेसन रॉय अब नहीं है इस टूर्नामेंट में, मार्टिन गप्टिल जो है वो एक नो ब्रेनर बन जाता है ओपनिंग स्लॉट के हिसाब से। मार्टिन गप्टिल की के पास वो एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक कैसी होनी चाहिए, इन बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला भी है। अगर पावर प्ले में थोड़ा-सा स्पिन इंट्रोड्यूस करते हैं मॉर्गन, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि डाइसी रहेगा, क्योंकि गप्टिल जो है वो स्टार्ट तो बेहतरीन करते हैं पेस के हिसाब से, अगर स्पिन हो गेंद तो मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से डेफिनिटली सेफ पिक है मार्टिन गप्टिल। डेविड मलान का नाम यहाँ पे ज़रूर आ रहा है। हो सकता है कि मलान की बैटिंग ऑर्डर जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, अब नहीं हो। क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी एक इनफॉर्म बैट्समैन वो है जेसन रॉय निकल गए, तो अब मलान अपनी पोज़ीशन पे ज़रूर बैटिंग करेंगे, इसलिए आप उनको डेफिनिटली पिक कर सकते हैं। ये आपके बल्लेबाज हो गए। ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो आपके पास जिमी नीशम का ऑप्शन ज़रूर आता है। अब थोड़ी-सी ज़्यादा गेंदबाज़ी करने लगे हैं, मे बी कंडीशंस थोड़े स्लो हो रहे हैं, कटर्स डाल पा रहे हैं, इनटू द पिच डाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इनको डेफिनिटली पिक कर सकते हैं एज़ योर फर्स्ट ऑलराउंडर। सेकंड ऑलराउंडर श्योर शॉट पिक है मोइन अली। गेंदबाज़ी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंडर्स तो हैं न्यूज़ीलैंड में। तो वो मैचअप आ जाएगा मोइन अली का, और बल्लेबाजी में पता ही है कि बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं। देखिए लास्ट जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में 89 पॉइंट्स देके वाइस कैप्टन ऑफ द ड्रीम टीम हुए थे। आप इनको डेफिनिटली रख सकते हैं। तीसरे ऑलराउंडर यहाँ पे आ रहे हैं लियम लिविंगस्टोन, जो बॉलिंग करे ना करे बल्लेबाजी में बेहतरीन फॉर्म चला रहे हैं, बड़ी हिट मार सकते हैं। ये एक सेफ ऑलराउंडर पिक आपके लिए जरूर बन सकते हैं। बॉलर्स के बारे में बात करें तो सेफ टीम में आपके पास 4 ऑप्शंस बता रहे हैं यहाँ पे। आदिल रशीद, जो कि हो सकता है नया बॉल करें। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि आदिल रशीद अगर नया बॉल करते हैं, तो इनको टर्न मिलती है, ये पावर प्ले में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ओस-वोस पड़ती है तो पता नहीं है। रशीद हो गए आपके एक सेफ पिक इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स। क्रिस वोक्स मैं कहूँगा आपको एक डुअल ऑप्शन देते हैं। बॉलिंग भी कर लेंगे, विकेट भी लेंगे, लेकिन मौका मिले तो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लास्ट गेम में अगर वोक्स चल जाते तो साउथ अफ्रीका वो मैच नहीं जीतती। बाउंड्री पे आउट हो गए थे, लेकिन सोचेंगे कि इस बार मौका मिले तो रन जरूर करेंगे। दूसरे हो गए वोक्स, तीसरे हो गए ईशोदी। मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के जो फाइंड ऑफ न्यूजीलैंड रहे हैं, फाइंड तो नहीं कहूंगा, फाइंड तो वो पहले ही हो गए थे, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ईशोदी ने की है, काबिलियत तारीफ है, काबिलियत तारीफ है। आप इनको डेफिनेटली लीव आउट नहीं कर सकते हैं। जो आखिरी बॉलर यहाँ पे नजर आ रहा है आपके सेफ टीम में, वो है ट्रेंट बोल्ट। नया बॉल स्विंग करेगा अबू धाबी में, और सबसे बड़ी बात है कि गेंद अगर स्विंग कर रही है, थोड़ी सी अंदर बाहर ला सकते हैं, तो ट्रेंट बोल्ट काफी डेंजरस होंगे। आप इनको श्योर शॉट एज अ सेफ पिक तो कंसिडर कर सकते हैं। क्विकली मूव ऑन करते हैं कि आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस है इस मैच में, वो कौन कौन है। सीधी बात है, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट से पहले ही बोल दिया था कि बल्लेबाजों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस रखना रखना एक लाजमी चीज तो आप सोचें। स्मॉल लीग खेल रहे हैं, हेड टू हेड खेल रहे हैं, वहां पे बल्लेबाज ही रखें, क्योंकि एक बड़ा स्कोर होने के चांसेस है, इंडिविजुअल बड़ा स्कोर होने के चांसेस है। और इसमें जॉश बटलर आ जाते हैं आपके पास, मार्टिन कप्टिल है, केन विलियमसन है, जेसन रॉय तो अब नहीं है इस पर्टिकुलर मैच में, लेकिन आपके पास ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन जरूर रहेगा। और आपके पास अगर मैं जेसन रॉय की जगह पे एक और बल्लेबाज मैं आपको बताना चाहूं, तो उनके जगह पे जो है आप मोइन अली पिक कर सकते हैं, कि हो सकता है उनको ज्यादा मौके मिले, आप उनके साथ भी परसिस्ट कर सकते हैं। ये हो गए आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस इन दिस पर्टिकुलर फिक्चर। इससे पहले कि हम ये वीडियो एंड करें, मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि आपके डिफरेंशियल पिक्स कौन हो सकते हैं। सीधी सीधी बात है, देखिए मार्क वुड और टिम साउदी, ये मुझे लगता है कि इतना लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है कि टीम सऊदी किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन टीम सऊदी जो है अपनी लय में नजर आ रहे हैं। आप अगर टीम सऊदी को रखेंगे अपनी टीम में, तो आप ये आपको डेफिनेटली पॉइंट्स दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपके पास मार्क वुड का ऑप्शन है, जो कि उतने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे के आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर ग्रैंड लीग में आप मार्क वुड को पिक करें, तो वो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। ये थी इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें।
पिच कंडीशंस पता चल गई आपको, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पता चल गई। अब आपके सेफ पिक्स कौन है, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन है, ये सब मैंने आपको बता दिया। करना आपको अब इस वीडियो के बाद इतनी चीजें हैं। पहले तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि ये जब भी एनालिसिस हो आपको वो पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। अपनी मोबाइल जो आप दिन भर यूज करते हैं ना, वहां पे फैंटेसी गली का ऐप जरूर डाउनलोड करें। बहुत ईजी है, बहुत मतलब एकदम बनाए ही है कि आपकी ईज ऑफ एक्सेस के लिए। तुरंत मिल जाता है, जैसे ही टीम्स अपडेट हो जाती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहीं से देख सकते हैं। ये थी इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। होपफुली आप सब सही हैं, होपफुली आपका जो ये फेस्टिवल रहा है लास्ट कुछ दिनों में वो आपका अच्छा गुजरा है, एंड होपफुली कि आप हमारे साथ खेलें और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी क्रिकेट में अपनी विनिंग्स लेके दिखाएं। Until next time we meet, from Babashish and the entire Fantasy Gully team, it's a goodbye.